खरगोन जिला सहकारी बैंक में बतौर प्रबंधक पदस्थी के दौरान गबन एवं धोखाधड़ी करने वाले पूर्व प्रबंधक संचालक राजेंद्र आचार्य की सेवाएं समाप्त कर दी गई है। ये कार्रवाई कलेक्टर के निर्देश पर सीसीबी प्रबंधक पीएस धनवाल ने जांच रिपोर्ट के आधार पर की है। सीसीबी प्रबंधक धनवाल से मिली जानकारी अनुसार जिले की सहकारी समितियों में की गई आर्थिक अनियमितता के प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की थी। इस दौरान जिला सहकारी बैंक खरगोन के राजेंद्र आचार्य द्वारा किए गए गबन के मामले में कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा जांच के आदेश दिए गए थे। जांच अधिकारी द्वारा 30 मई 2025 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें गंभीर दुराचरण के आरोप प्रमाणित पाए गए हैं। आचार्य आरोपों के संबंध में स्टाफ उपसमिति के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई में 10 जुलाई 2025 को उपस्थित हुए उनके द्वारा आरोपों के संबंध में अपना पक्ष समर्थन करने हेतु कोई साक्ष्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए। आचार्य के विरुद्ध विभागीय जांच में सभी आरोप गंभीर दुराचरण के प्रमाणित पाए जाने, कर्तव्य निर्वहन में उपेक्षावान रहने, आचरण बैंक के हितों के विपरीत होने, बैंक धन व बैंक में जमा लोकधन की सुरक्षा के विपरीत होने तथा इस प्रकरण में प्रस्तुत समस्त तथ्यों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरांत सेवा समाप्त के दंड से दंडित किए जाने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया, जिसके बाद 11 जून 2025 को उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। मैं पीएस धनवाल, प्रबंध संचालक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन। हमारे द्वारा अभी गत दिवस जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रबंधक जो कि गत 2021 से लेकर 23 तक बैंक के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहे हैं, उनके द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अनेक गंभीर प्रशासनिक एवं आर्थिक अनियमितताएं की गई थी, जिसमें से हमारे द्वारा प्रशासनिक जो अनियमितताएं हैं उनकी विभागीय जांच संपन्न कराई गई। जांच चूंकि पहले थोड़ी धीमी गति से थी, जिले की कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल के द्वारा हमें निर्देशित किया गया कि एक टाइम लिमिट देते हुए कि सर्वोच्च प्राथमिकता से ये जांच पूर्ण की जाए, ताकि जो दोषी कर्मचारी हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। उनके निर्देश के परिपालन में हमने विभागीय जांच अधिकारी को ताकीद किया कि समय सीमा में वो अपनी जो जांच है वो संपन्न करें। उनके द्वारा राजेंद्र आचार्य को युक्त अवसर देकर विभागीय जांच संपन्न की और विभागीय जांच में जो गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक अनियमितताओं के जो आरोप लगे थे, तो उसमें सभी आरोप जो हैं प्रमाणित पाए गए हैं और राजेंद्र आचार्य ने अपने आरोपों को बचाव के लिए कोई भी साक्ष्य लिखित और मौखिक रूप से जांच अधिकारी को उपलब्ध नहीं कराया। हमने विधिवत जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर बैंक की उस स्टाफ उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में बैंक की स्टाफ उप कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो संयुक्त आयुक्त सहकारिता संभाग इंदौर श्री BL मकवाणा जी हैं और एक सदस्य उसमें उपायुक्त सहकारिता KR आवासे जी हैं और एक सदस्य और सचिव के रूप में प्रबंध संचालक के रूप में मैं स्वयं हूं। हमने जो जांच प्रतिवेदन है उसमें लगाए गए आरोप पर जो प्रमाणित पाए गए हैं उनकी बहुत ही गहन विचार विमर्श किया और सर्वसम्मति से ये निर्णय लिया, चूंकि ये व्यक्ति आदी हैं इस तरीके की गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के, अभी और भी उनके ऊपर जो संगीन आरोप हैं, आर्थिक अनियमितता के जो आरोप हैं, उनकी विभागीय जांच प्रचलन में है। उनको कहीं न कहीं से मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा कि उनको कहीं न कहीं से कुछ संरक्षण प्राप्त है। इसके कारण बैंक के द्वारा करीब 500 पन्ने का जांच प्रतिवेदन वरिष्ठ स्तर पर भेजने के बावजूद भी उनके विरुद्ध टिल डेट जो 25-26 लोग उसमें लिप्त हैं, कोई कार्रवाई जो बड़ी स्पष्ट कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इसके कारण ये एन केन प्रकरण लगभग 2012-13 से लेके अभी हम 25 में बात कर रहे हैं, तब तक ये उसका एन केन फायदा उठाते रहे हैं। मैडम के जो निर्देश, कलेक्टर मैडम के जो निर्देश हमें प्राप्त हुए हैं, तो हमने बड़े शिद्दत के साथ विषय को गंभीरता से लिया और स्टाफ कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसे कर्मचारी को बैंक में रखा जाना उचित नहीं है, रखा जाना बैंक के हित में नहीं है। उनके समस्त जो गंभीर आरोप जो उनके ऊपर प्रमाणित पाए गए, उसके हिसाब से जो दंड है उनको जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के सेवा नियम के अनुसार सेवा से समाप्ति का दंड से दंडित किया गया है। यह आदेश उनको तामील करा दिया गया है। अब जैसा भी निर्देश आगे कलेक्टर मैडम जो भव्या मित्तल जी हैं, उनके जो भी निर्देश प्राप्त होगा, हम नियमानुसार उनके निर्देशों का पालन करते हुए न बल्कि श्री आचार्य बल्कि और भी जो प्रकरणों में लिप्त लोग हैं जो अभी तक 10 साल से संरक्षण प्राप्त करते रहे, उनके विरुद्ध भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।